महीना लाभ और शुभ संकेतों का पूरा आनंद उठाए जीवन का। जीवन की हर चीज से, हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए उत्साह से सीखे और अपने ज्ञान का विस्तार करें। ऐसा कुंभ राशि के जातकों को इस महीने में मुख्य रूप से सूचित किया जाता है। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है। किसी भी चीज को पूरी लगन के साथ सीखना ये आपका स्थायी भाव है। वैसे अवसर इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव इस काल में राशि में ही विराजमान है। वे आपको कर्तृत्ववान बनाते हैं, कर्तृत्व प्रधान बनाते हैं। विशेष बात है कि शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। तब तक शनिदेव के प्रथम स्थान के फल आपको प्राप्त होते रहेंगे, जो व्यक्तित्व अधिक जिम्मेदार बनाते हैं। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में कुंभ राशि के धन स्थान में लगभग सभी ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं, जिस कारण विभिन्न मार्गों से धन प्राप्त होना, खर्च के कई कारण निर्माण होना, ये दोनों चीजें निर्माण होने वाली है। अर्थात बड़ी गति के साथ पैसा आएगा और उतनी ही गति से आपका खर्च भी होगा। इस काल में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोले गए शब्दों से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से ध्यान रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। मंगल देव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय के तृतीय स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। परिणाम स्वरूप इस काल में बड़ा परिश्रम आप करेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप लगातार कार्यरत रहेंगे, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके चतुर्थ शुक्रदेव अर्थात वास्तु के कारक इस काल में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लेकिन वे धन स्थान में कई ग्रहों के साथ गठबंधन में है। इस काल में आपको माता जी से सहयोग प्राप्त होगा। किसी इच्छा पूर्ति के लिए, वास्तु के लिए, वाहन के लिए माता जी से मदद प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही आपके धनेश और चतुर्थेश में परिवर्तन योग भी हुआ है। पुरानी वास्तु से, प्लॉट से धन लाभ के योग निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृश्यों से ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपकी संतति आपकी बातों को नजरअंदाज करेगी। इस बात को ध्यान में लेकर आप पहले से ही निर्धारित कर ले कि संतति के साथ अधिक वार्तालाप न करें। संतति को समझने का प्रयास करें, शांत रहने का प्रयास करें। उससे संतति के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। थोड़ों दिनों में ही स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काल सफलता का, माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े परिश्रम का और उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। इसका सदुपयोग करें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, उसमें आपका पक्ष उचित हो तो उससे भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों को नज़रअंदाज करें, ये सलाह आपको दी जाती है क्योंकि इस काल में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर ये काल सकारात्मक रहेगा। इस काल में आप उचित परिश्रम करने वाले हैं, उचित कर्तृत्व करने वाले हैं। आपका कार्य सभी के नज़र में आएगा, जिससे आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो इस काल में आपके भाग्य अधिपति उच्च अवस्था में है। उन्होंने आपका भाग्य समृद्ध किया है। भाग्येश उच्च अवस्था में होने के कारण ये काल आपके लिए भाग्य का, प्रगति का, सफलता का रहेगा। भाग्य से धन प्राप्त होना, धन संचय होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव राशि में बैठकर शश राजयोग निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसलिए उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। मंगल देव केंद्र के स्वामी होकर आपके त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप कर्म प्रधान रहेंगे। हर रोज सुबह नींद से उठने के बाद आप दिन की योजना बनाएंगे। आज कौन सा कार्य करना है। महत्वपूर्ण बात है कि उस कार्य में आप सफल भी होंगे। योजना के अनुसार कार्य पूरा करना, ये इस महीने आपके कर्म का हम विश्लेषण कर सकते हैं। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। गुरुदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। हर किसी को धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति होती है, लेकिन उस लाभ का उचित उपयोग कर जीवन का आनंद उठाने की कला हर किसी के पास नहीं होती, जो इस महीने कुंभ जातकों के पास रहेगी। जिस कारण आप लाभ का उपयोग कर जीवन का पूरा आनंद उठाने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। धन प्राप्त होना, धन खर्च करना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए होने वाली है। सामान्य रूप से आपका खर्च होगा, इसीलिए उस पद्धति से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, उसके लिए उचित खर्च करें, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 9, 19 और 28 ये दिन शुभ रहेंगे। 7, 16, 26 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च माह का विचार करें तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म और उचित दान, ये दो चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान करें। उस अनुसार कुंभ राशि के लिए कहा जाए
तो आप चमड़े से बने जूते, चप्पल, काले कपड़े, काले रंग के ब्लैंकेट दान कर सकते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बुजुर्ग लोगों को इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस उपाय के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मार्च 2024 ये महीना कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।